Friends, in this video I am going to cover what is forfeiture of shares and what is surrender of shares in account. तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसमें कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। व्हाई डज कंपनी फॉरफिट द शेयर्स? कंपनी फॉरफिट क्यों करती है, अपने शेयर्स को कैप्चर क्यों करती है? व्हाट हैपेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर? जो कैप्चर कर लेती है उस शेयर्स का होता क्या है? एंड हाउ डज कंपनी फॉरफिट द शेयर्स? कंपनी कैसे फॉरफिट करती है उसको भी हम लोग क्वेश्चन में लिए हैं, उसका जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मीनिंग देखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कंपनी टेक्स बैक शेयर्स फ्रॉम एन इन्वेस्टर। कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर होल्डर है उनसे अपने शेयर्स को वापस ले लेती है। इसी को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। इट ऑकर्स व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी बाय द ड्यू डेट। ये क्यों होता है? जब शेयर होल्डर एक ड्यू डेट को अपना पैसा नहीं दे पाते हैं शेयर्स का कंपनी को, तब कंपनी अपने शेयर्स को वापस ले लेती है। इन फॉरफीचर ऑफ शेयर होल्डर लूजेज देयर राइट्स एंड ओनरशिप। तो ये तो होना ही था, शेयर होल्डर अपने राइट्स एंड ओनरशिप को दोनों को खो बैठते हैं ऑफ द शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड अमाउंट। क्योंकि शेयर होल्डर ड्यू डेट पे अमाउंट को नहीं पे कर पाए हैं, इसलिए वो अपने राइट्स को लूज करते हैं। व्हाई डज कंपनी फॉरफिट द शेयर्स? पहला क्वेश्चन है कि कंपनी फॉरफिट क्यों करती है, तो आंसर है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर कंपनी फॉरफिट नहीं करेगी, सब शेयर होल्डर के पास अपने पैसे छोड़ते जाएगी, तो एक दिन कंपनी को बंद होने की नौबत आ जाएगी। इसलिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए शेयर्स को फॉरफिट करती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर? जो कंपनी फॉरफिट कर ली है, कैप्चर कर लिया, वो शेयर्स का कंपनी करेगी क्या? तो उसका आंसर है द कंपनी कैन सेल और री इशू द शेयर्स टू अ न्यू शेयर होल्डर। तो कंपनी क्या करती है, उसको फिर से सेल कर सकती है या री इशू कर सकती है नए शेयर होल्डर को। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज कंपनी फॉरफिट द शेयर्स? कंपनी कैसे फॉरफिट करती है? क्या ऐसे ही ले लेती है किसी भी शेयर होल्डर से? तो इसका जवाब है नहीं। कंपनी सेंड्स अ नोटिस टू द शेयर होल्डर एट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस। उस शेयर होल्डर ने चाहे वो अपने घर का एड्रेस दिया हो चाहे ऑफिस का एड्रेस दिया हो, उस एड्रेस पे एक नोटिस भेजती है, उसके बाद ही कैप्चर करती है शेयर्स को। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो ये क्या होता है? सरेंडर ऑफ शेयर्स इज अ प्रोसेस इन विच शेयर होल्डर वॉलंटरी रिटर्न देयर शेयर्स टू द कंपनी। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जो शेयर होल्डर हैं अपने शेयर्स को अपने आप ही कंपनी को वापस करते हैं। क्यों वापस करते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट पे फॉर फ्यूचर कॉल्स ऑन द शेयर्स। तो जब भी कंपनी कॉल करने वाली है फ्यूचर में, उस शेयर्स के पैसे को वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो पहले ही सरेंडर कर देते हैं अपने शेयर्स को कंपनी को। द सरेंडर ऑफ शेयर्स इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये तो है ही है, जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स को रिटर्न कर देता है तो ये कंपनी की कैपिटल कम होती है। सरेंडर ऑफ शेयर्स कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय कंपनी इफ इट इज मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स कोई भी कंपनी ऐसे ही नहीं कर लेती, ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। सो दिस इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन को बताती है, तो ये उसमें मेंशन होना चाहिए रिगार्डिंग द सरेंडर ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। इफ you like this video, then kindly subscribe the channel, send it to your friends, and thank you for watching this video and giving your valuable time.